अल्फ्रेड, थैंक यू। बाबूजी इस एक डील में हम लोग एनुअली 5.6% बचा लेंगे। वेरी गुड पुत्र, वेरी गुड। वाह 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 वाह। अगर मैं ज्यादा क्यूरियस नहीं बन रहा हूं तो आप लोग कहां से घूम के आ रहे हैं? पम्मी आजकल घूमने के लिए एक ही जगह जाती है। कहाँ पुत्र? हॉस्पिटल। ये पम्मी का फेवरेट पिकनिक स्पॉट हो गया है। This is not fair, रोहन। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? भाई अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा। पति के कामों में पत्नी को इंटरेस्ट होना ही चाहिए। लेकिन बाबूजी, रोहन को तो ये शिकायत है कि मैं कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हूँ। जी हाँ, मुझसे भी ज्यादा। अच्छा बाबूजी मैं एडिनबरा जाकर पम्मी के लिए वेडिंग गिफ्ट खरीदना चाहता हूँ। सुबह जाकर शाम को आ जाऊंगा। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं पम्मी को साथ ले जा सकता हूँ? तो इसमें इजाजत लेने की क्या बात है? लेकिन अचानक इस प्रोग्राम का मतलब? बाबूजी आपने पम्मी को बताया नहीं कि हमारी सगाई हो चुकी है? बेशक बताया पुत्र। अरे जब बाबूजी कह रहे हैं कि इजाजत लेने की जरूरत नहीं, तो तुम उम्मीद करती हो कि मैं अपनी होने वाली बीवी से परमिशन लूंगा? पता है ऐसे पति मेरा बर्ताव क्या होगा? कैसा? माँ बदौलत कल सुबह 7 बजे आपको लेने आ रहे हैं। तैयार रहना, हम एडिनबरा की तरफ कूच करेंगे। हुक्म की तामील हो। जहां पना आप तखलिया मत कह दीजिएगा, वरना हम दोनों को यहाँ से जाना पड़ेगा। इसका तो पता ही नहीं चला कि फिर क्या हुआ। हाँ बेटा। अरे दीदी, मगर रोहन तो अब तक आया नहीं है। फोन किया था, बस आ ही रहा होगा। अब पुत्र घूमने जा रही है तो खुश तो नजर आना। नहीं बाबूजी, उस पेशेंट की फिक्र हो रही थी बस। अब तक उसका कुछ अता पता लग नहीं पाया है। वैसे भी हॉस्पिटल से आजकल में से शिफ्ट कर रहे हैं। मैं पुलिस स्टेशन जाके कुछ पता करने की कोशिश करता हूँ। प्लीज सर, जो भी बन पाए जरूर करना। लो रोहन भी आ गया। रोहन पुत्र, उस पेशेंट का क्या हुआ? सब ठीक हो गया है बाबूजी, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। पम्मी भी पता नहीं क्यों दिन रात उसी की चिंता करती रहती है। अब चलें? हाँ चलो। अच्छा बाबूजी। जीते रहो, खुश रहो। बाय सर। सेफ जर्नी रोहन। बाय सर। बाय दीदी। ये रोहन और पम्मी कहाँ जा रहे हैं? एडिनबरा। क्या जरूरत है शादी से पहले इतनी छूट देने की? कुलजीत, जिस निगाहों से तू दुनिया को देखती है ना, उस निगाहों से रोहन को मत देखना। गिनाऊं कितने एहसान है उस बच्चे के इस घर पे? आप खाली ये बता दीजिए कि ये दोनों आ कब रहे हैं। बस बीजी, शाम को वापस आ जाएंगे। मुझे तो जो गलत लगा उसे गलत कहा। सॉरी, वो हाथ लगा तो गिर गया। मिस्टर पटेल, प्लीज कम इन। हेलो मिस्टर राम। हेलो मिस्टर पटेल।
ये यहाँ के लोकल एस्टेट एजेंट है मिस्टर पटेल, और ये मेरी होने वाली बीवी है पम्मी सिंह। पम्मी मलिक। ओ हाँ, पेपर्स। जी सर। पम्मी, वो जो प्लॉट मैंने तुम्हें दिखाया था वो मैं तुम्हारे लिए खरीद चुका हूँ एज अ वेडिंग गिफ्ट फॉर यू। थैंक्स। अब तो मुझे भी तुम्हें कोई वेडिंग गिफ्ट देना चाहिए। बेशक देना चाहिए। ठीक है, बताओ क्या दूं? पम्मी, तुम ये घर बेच दो। ये घर बेच दो? रोहन, इस घर में तो देव। इसलिए तो कह रहा हूँ कि अपना वो बीता हुआ कल बेच दो। तुमने तो मुझे ये घर खरीद के तोहफे में दिया था ना, तो फिर मैं... जब तोहफा दिया था तब मैं पम्मी का दोस्त था, और आज मैं पम्मी का होने वाला पति हूं। ये पेपर्स इस घर को बेचने के लिए। अगर तुम वाकई मुझे कोई तोहफा देना चाहती हो तो इन पर साइन कर लो। हेलो। ये प्रीतम सिंह जी का घर है ना? हाँ, ये उन्हीं का घर है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं एलिंग हॉस्पिटल से डॉक्टर सुधीर बोल रहा हूँ, डॉक्टर रोहन मल्होत्रा का जूनियर। एक्चुअली मैं सर को बहुत देर से उनके फोन पर ट्राई कर रहा हूँ पर वो मिल नहीं रहे। कहीं वो आपके यहाँ तो नहीं? नहीं, वो तो एडिनबरा गए हुए हैं। कोई जरूरी काम था उनसे। दरअसल हम M17 केस वाले पेशेंट को डिस्चार्ज करने वाले हैं और पेशेंट डॉक्टर साहब को बाय कहना चाहता था। खैर कोई बात नहीं, मैं उस पेशेंट से कह दूंगा। एक मिनट, क्या उस पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई आया था? नहीं, कोई नहीं आया। अब उस पेशेंट का क्या करना है वो स्टेट ही डिसाइड करेगा। अब वो हमारी नहीं, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके बाय। उस पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई नहीं आया बाबूजी, और अब तो उसे एलिंग हॉस्पिटल से शिफ्ट भी कर रहे हैं। दीदी कहकर गई थी कि उस पेशेंट का ख्याल रखना सर। क्या ख्याल रखेंगे हम? उस पेशेंट को इस हालत में पहुंचाने का गुनाह हमारे सिर जाता है पुत्र। ये पाप तो हमारे पूरे परिवार के सिर चढ़ चुका है। एक ऐसा पाप बाबूजी जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। ऐसा नहीं कहते पुत्र, दुनिया में हर पाप का प्रायश्चित होता है। इस पाप का भी कोई ना कोई प्रायश्चित तो होगा ही। हेलो। हेलो, कौन? डॉक्टर मल्होत्रा? अरे आप इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं? हाँ, फिलहाल मैं किसी और के यहाँ से बात कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, उस M17 केस वाले पेशेंट का क्या हुआ? प्रोसेस में है, आज नहीं तो कल सुबह तक शिफ्ट हो जाएंगे। सचदेवा, कल पर मत छोड़ो प्लीज, आज रात तक ही शिफ्ट कर लीजिए। पर ऐसी भी क्या जल्दी है रोहन? खैर, मैं कोशिश कर लेता हूँ और इस पेशेंट को आज ही अपने हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लेता हूँ। ओके, गुड नाइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय। चलें? चलो। पम्मी,
कहीं गाड़ी की चाबी मैंने तुम्हारे पास तो नहीं रखवाई थी? नहीं, तुमने मुझे तो नहीं दी थी रोहन। क्यों, क्या हुआ? कमाल है, नहीं मिल रही है। तुम्हारी जेब में होगी, ठीक से चेक करो ना। नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने इसी जेब में रखी थी। तो फिर कहाँ जा सकती है? तुम्हारे पास थी तो गाड़ी कहाँ? में तो नहीं है। एक मिनट। कहीं गिर तो नहीं गई? किसका फोन आ गया है भाई? हेलो। हेलो बाबूजी मैं रोहन बोल रहा हूँ। रोहन पुत्र, तुम कहाँ पहुंचे हो? भाई रात को हम खाने पर इंतजार करेंगे तुम्हारा। क्या रात को नहीं आ सकते? सुबह आओगे? और क्या हो गया पुत्र? बाबूजी वो गाड़ी की चाबी खो गई है, मिल नहीं रही, और डुप्लीकेट चाबी कल सुबह तक ही बन पाएगी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, सुबह आ जाना। अच्छा पुत्र, गुड नाइट। कुलजीत, कोई खुसर पुसर नहीं पुत्र। ये अध कच्चा यकीन अच्छा नहीं होता। यकीन करो तो पूरा करो, वरना मत करो। गाड़ी की चाबी का क्या करेंगे रोहन? कमाल है, यहाँ मैं रोमांटिक माहौल क्रिएट कर रहा हूँ और आपको चाबी की फिक्र है। प्यार जब दिलों में होता है ना, तो रोमांटिक माहौल क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। मोहब्बत इन सब मोमबत्तियों का मोहताज नहीं होता। वो जब जोर मारता है तो फिर चिलचिलाती धूप हो या फिर कैंडल लाइट डिनर, दिल परवाह नहीं करता। वाह 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 वाह। ऐसा मैं नहीं, देव कहता था। मम्मी, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करूं? कहो ना। प्लीज ये देव का जिक्र करना बंद कर दो, प्लीज। यानी मैं चांद की तरफ पीठ कर रहा हूं। तारों की भी परवाह करना शुरू कर दो। आसमान वो भी सजाते हैं, उनकी रोशनी में भी एक उजाला होता है। मम्मी, मैं जानता हूं तुम्हें बुरा लगा है, पर मम्मी मैं तुम्हें एक बार गवा चुका हूं। मैं तुम्हें एक बार किसी और के हवाले कर चुका हूं। मैंने जिंदा रहकर मौत का तजुर्बा किया है। मम्मी, फिर जब तुम्हारी शादी किसी और से हो गई तो मैंने खून का घूंट पी लिया। पर अब जब तुम मेरे नसीब में फिर से लिख दी गई हो, तो मैं तुम्हें बिना किसी डर के प्यार करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं एक दौर वो भी आए कि पम्मी सिर्फ रोहन से प्यार करे। तुम हंस क्यों रही हो? रोहन, तुम जब ऐसी बातें करते हो तो बहुत अजीब लगते हो रोहन। ये बात मेरे मुंह से अच्छी नहीं लगी? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है रोहन। आज ये बात टाली नहीं जाएगी। रोहन, प्लीज। आज तुम रोहन को दोस्त की तरह नहीं, एक पति की तरह देखोगी। आज तुम रोहन को वैसे ही प्यार करोगी जैसे तुम देव से करती थी।
जैसे तुम देव से करती थी, जैसे तुम देव से करती थी, जैसे तुम देव से करती थी। आज तुम रोहन को वो बनने की कोशिश मत करो जो तुम नहीं हो सकते। चली जाऊंगी मैं यहाँ। एक सेकंड। गाड़ी की चाबी मिल गई रोहन। चलो चलते हैं। इतनी रात को ही चलते हैं। ओह मेरा पुत्र आ गया। अरे तुम तो कल आने वाले थे बच्चा। बस आ गए आज ही। पर तुझे हुआ क्या है? बहुत बुझी बुझी दिख रही है। कुछ नहीं। पर तू आई कैसे बेटा? रोहन तो क्या? रोहन तेरी तो चाबी गुम हो गई थी बेटा। बाबूजी वो दरअसल चाबी मिल गई थी तो वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ तुम लोग आ गए हो। आज हमारे घर में एक नया मेंबर शामिल हुआ है। आज से वो हमारे घर में हमारे साथ रहेगा। मिलवाता हूं तुम्हें। राज, राज स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।